फ्रेंड्स, आज की कहानी है विवाह बदला या प्रेम भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा, तनय बिस्तर पर लेटकर सो चुका था। निशा कुछ देर वहीं आंसू बहाती रही, फिर तनय के डांटने पर सोफे पर जाकर लेट गई। अब आगे सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें उस कमरे में बिखर रही थी। कमरा बिल्कुल भी देखने में ऐसा नहीं लग रहा था जैसे एक नए जोड़े का कमरा हो। गुलाब की खुशबू ऐसे ही महक रही थी। मोमबत्तियां बुझ चुकी थी। बिस्तर की सलवटें ऐसी की ऐसी थी जैसे यह कमरा 25 सालों से था। आज भी वैसे ही बिस्तर के दूसरी तरफ कोई नहीं था। निशा अपनी आंखें मसलती हुई उठी और अपना भारी लहंगा संभालते हुए उठकर बैठ गई। कल रात की सब बातें उसके दिमाग में घूमने लगी थी। उसने मुश्किल से सर थाम लिया। उसकी आंख रात की बातों से ही अफसोस में थी। आंखों में आंसू का झरना बन गया था। सामने लेटा इंसान दुनिया के सामने उसका पति था, लेकिन सिर्फ दुनिया के सामने। यहाँ तो उसको खैर खबर ही नहीं थी अपनी पत्नी की, और पत्नी को पत्नी मानता भी नहीं था। निशा धीरे से उठी और अपने कपड़े लेके वॉशरूम में घुस गई। निशा जब नहा के आई, उसको बहुत हल्का सा महसूस हो रहा था। रात की थकान अभी भी थी। निशा कुछ सोच ही रही थी, तभी बाहर से किसी ने नॉक किया। निशा ने धीरे से दरवाजा खोला तो बाहर कोई सर्वेंट खड़ा था जो निशा के लिए बेड टी लेकर आया था। बहू रानी जी, बड़ी मालकिन ने आपको नीचे आने को कहा है। आप 10 बजे तक नीचे आ जाना तैयार होके, और किसी चीज की जरूरत हो बेझिझक बताइएगा। जी शुक्रिया, मैं आ जाऊंगी, निशा ने प्यार से कहकर दरवाजा बंद कर दिया। निशा के कमरे में बहुत बड़ी बालकनी थी जिसमें फूलों की लदी हुई बेल थी, जिस पर लाल पीले छोटे छोटे फूल हर जगह बिखरे पड़े थे, और बालकनी की ग्रिल दिखाई ही नहीं दे रही थी। हर जगह फूल ही फूल थे, और बालकनी के बीच में बहुत खूबसूरत से सोफे पड़े थे। निशा वहीं बैठ के चाय पीने लगी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। हल्की हल्की रोशनी हर जगह बिखरी हुई थी। अभी ज्यादा धूप नहीं आई थी। उसका ध्यान जब तनय की तरफ गया, उसकी नजर वही ठहर सी गई। तनय बेखबर सा सो रहा था। उसके बाल बिखर के उसके मुंह पर आ रहे थे। बिखरा बिखरा और थका थका तनय बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। निशा उसकी तारीफ करे बिना नहीं रह पाई। सही में तनय रॉयल, ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है तुम्हें, और बहुत ध्यान से बनाया है। तभी निशा अपना दिमाग झटक के सोचने लगी, नहीं निशा, वो नफरत करता है तुझसे, क्यों तू उसके बारे में सोच रही है। निशा ने अपनी चाय खत्म की और नीचे आई। नीचे पायल और करुणा जी उसका ही इंतजार कर रही थी। करुणा जी उसको देख के बोली, अरे मेरी बच्ची आ गई तुम, नींद अच्छी आई ना, और कितनी प्यारी लग रही हो। निशा ने शर्मा के नजरें झुका ली। अच्छा निशा, हमें तुम्हारी पसंद नापसंद का पता नहीं चला बेटा, पर फिर भी थोड़ी सी कोशिश की है। करुणा जी ने ब्रेकफास्ट की तरफ इशारा किया। चलो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, फिर पार्लर भी जाना है तुम्हें, पायल लेके जाएगी तुम्हें। पायल भी थोड़ी दूर बैठी थी। निशा निखरी निखरी लग रही थी। गुलाबी सूट में उसका गुलाबी बदन निखर के आ रहा था। उसके पैरों की गुलाबी गुलाबी उंगलियां एकदम किसी कॉटन कैंडी जैसी लग रही थी। पीछे से एक सर्वेंट देखकर सोचने लगी, तनय बाबू ने कितने अच्छे कर्म करे थे जो अप्सरा मिल गई इनको। सही में निशा किसी अप्सरा से कम नहीं थी। रॉयल खानदान के पूरे खानदान में इतनी खूबसूरत बहू नहीं आई थी। ये बात अलग थी, तनय भी निशा से कम नहीं था। जितनी खूबसूरत निशा थी, उससे ज्यादा हैंडसम तनय था, जिसकी लड़कियां दीवानी थी। जो एक नजर किसी को देख ले वो उसके साथ की तमन्ना करती थी। लेकिन निशा के साथ मिलके जैसे उसकी जिंदगी पूरी हो गई थी। चांद सूरज की जोड़ी लगने लगी थी उनकी। जो एक नजर देखे भर भर की तारीफ करे। निशा नाजुक सी आवाज में बोली, ठीक है माँ, और यह कहकर नाश्ता करने लगी। और फिर पायल और निशा पार्लर पहुंच चुकी थी। तभी पार्लर वाली ने निशा को गौर से देख के कहा, अरे वाह पायल, इतनी प्यारी भाभी कहाँ से ले आए आप। तभी पायल की जगह निशा शर्मा की बोली, नहीं नहीं पायल, खुद इतनी प्यारी है, मैं तो फिर भी उससे कम हूँ। निशा के इतना बोलते ही पायल ने अपनी बाहें निशा के गले में डाल दी, क्योंकि जब कोई खूबसूरत इंसान आपकी तारीफ करे तो और अच्छा लगता है। और जैसी सोच पायल ने बनाई थी निशा के बारे में, वो तो एकदम अलग थी।
पायल सोचने लगी, निशा तो कितनी प्यारी है, तभी तो मोम सही कहती थी। निशा की बात पे पायल धीरे से बोली, नहीं भाभी, जो सुंदर होते हैं उन्हें और सब भी अपने जैसे लगते हैं। पायल प्यार से बोली और निशा को देखने लगी। निशा भी पायल को देख रही थी। निशा ने जैसे आज सबके सामने पायल की तारीफ की थी, ये एकदम अलग सा था। पायल को शायद उम्मीद नहीं थी। वो तो सोच रही थी शायद कोई नकचड़ी सी होगी उसकी भाभी, और तनय का जैसे दिल टूटा था उस हिसाब से भी वो निशा से नफरत करने लगी थी। लेकिन अब इसको तनय गलत लग रहा था। निशा तो डोल सी थी, मासूम सी, और पायल ने भी क्या कुछ गलत नहीं सोचा था उसके बारे में। उसको कैसी इतनी बातें बोली थी, यहाँ तक कि ये भी कहा था इसने माँ को रिझाया है। अब कितना अफसोस हो रहा था पायल को बस एक इशारे का इंतजार था, और वो इशारा निशा ने दे दिया था। पायल समझ गई थी निशा शक्ल से ही नहीं दिल से भी खूबसूरत थी। निशा को उस समय अपनी प्यारी भाभी दुनिया के सब लोगों से अच्छी लग रही थी। उसको बहुत प्यार आ रहा था निशा पे। वहीं दूसरी तरफ निशा भी पायल की बातें सुन के खुश थी। उसको भी लग रहा था भले तनय कैसा भी हो, लेकिन बाकी घर वाले बहुत अच्छे हैं और उसका ख्याल उनसे ज्यादा कोई नहीं रख सकता। रही बात तनय की, तो शायद तनय भी सही हो जाए। जैसे ही निशा पार्लर से तैयार होके निकली, सबकी नजरें उस पर जम सी गई। वहां खड़ी पायल भी एक पल को तो कहीं खो सी गई थी। वाह भाभी, आज तो भाई पर अच्छे से बिजलियां गिराने का इरादा है आपका। अब क्या लग रही हो, सो ब्यूटीफुल। वहीं पार्लर वाली भी खुश होके बोली, मिसेस रॉयल, खूबसूरती भी गॉड गिफ्टेड होती है। आपको तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो इतनी खूबसूरती दी आपको ऊपर वाले ने। तभी निशा शर्मा के बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस आप सबका प्यार है, वरना मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। पर वही निशा के मन में चल रहा था, क्या करूँ ऐसी खूबसूरती का जिससे उसका पति ही उसका नहीं, जिस खूबसूरती को उसका पति पहली ही रात को उसकी सबसे बड़ी बुराई बता रहा था, जिसके लिए वो सज रही थी। उसने एक नजर देखना भी गवारा नहीं करा था उसको। लेकिन खैर, अब जिंदगी तो गुजारनी ही थी। निशा ने पीच कलर का लहंगा पहना हुआ था जिस पर जरी का काम हुआ था, और हैवी ज्वेलरी, शीशे से जड़ा टीका, साइड झूमर, बड़े झुमके और नथ, और कुछ पार्लर वाली के महान हाथों का कमाल था कि निशा दूर देश से आई शहजादी लग रही थी। वो लोग जब घर पहुंचे, आधे से ज्यादा मेहमान आ चुके थे। निशा पीछे के गेट से सीधी अपने कमरे में गई। उसको ये ध्यान नहीं रहा तनय भी अंदर होगा। उस टाइम तनय शर्टलेस खड़ा था और उसकी बॉडी अलग ही निखर कर आ रही थी। निशा जैसे ही कमरे में आई, उसकी चीख निकल गई। तनय पहले तो निशा को देख के कहीं खो सा गया, फिर सर झटक के बोला, क्या हुआ? पहली बार बिना शर्ट के देखा का किसी लड़के को। निशा डर के बोली, जी जी, वो मैं बस। निशा की जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। अब ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं, तुम जैसी लड़कियों के चोचले अच्छे से जानता हूँ मैं। तनय के शब्दों ने एक बार फिर निशा को जैसे तोड़ सा दिया था। तभी तनय गुस्से में बोला, फिर से ये आंसू मत बहाने लग जाना, चलो नीचे, मोम वेट कर रही होगी। वो दोनों जब नीचे आए, स्पॉटलाइट उनके ऊपर ही पड़ रही थी। तनय ने अपनी माँ को दिखाने के लिए निशा की कमर को पकड़ के अपने करीब कर लिया था, जहाँ तनय को एक अलग सा एहसास हुआ। वहीं निशा को भी एकदम करंट सा लगा। सबसे पहले तो करुणा जी ने उनकी नजर उतारी, फिर सब ने उनकी भर भर कर तारीफ की और सब आके उनसे मिले। हर आदमी उनकी तारीफ कर रहा था। वहीं तनय के दोस्त आरोही, दियांशी, राहुल, रोहित, अमन, आयुष सब निशा की बहुत तारीफ कर रहे थे। वाओ यार, भाभी तो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही, कहाँ से लाया इतनी सुंदर लड़की, बड़ा लंबा हाथ मारा भाई तूने। तभी दियांशी चिढ़ते हुए बोली, ओ कमोन गाइस, इतनी भी अच्छी नहीं है यह, इसको तो खुश होना चाहिए। मोस्ट हैंडसम बैचलर तनय रॉयल से इसकी शादी हुई है। दियांशी को निशा एक आंख नहीं भा रही थी। आज जिस जगह निशा खड़ी थी, दियांशी ने पूरी कोशिश की थी वहां तक आने की, यहाँ तक कि उसने तनय का ब्रेन वॉश करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी।
पर तने करुणा जी का बेटा था, अपनी माँ से ज्यादा कुछ पसंद नहीं था उसको, इसीलिए दियांशी का जाल काम नहीं किया था। दियांशी की बात पे राहुल बोला, दियांशी जैसा तने है वैसा तो मैं भी हूँ, तुम मुझसे शादी कर लेना, है ना। सही में राहुल तने जैसा तो नहीं, पर उसे मिलता जुलता जरूर था। राहुल को और तने को देखने वाला उनको भाई ही बताता था, क्योंकि काफी हद तक शक्ल मिलती थी उनकी, लेकिन तने बहुत ज्यादा हैंडसम था और उसकी हॉटनेस के आगे राहुल कम ही लगता था। तभी आयुष बोला, लेकिन यार तू तो तने जैसा है, लेकिन ये दियांशी तो भाभी जैसी बिल्कुल नहीं। भाभी जितनी खूबसूरत है यह उतनी ही बदसूरत, इसने भाभी से ज्यादा मेकअप किया है लेकिन फिर भी उनसे कम लग रही है। आयुष हंसा तो दियांशी के बदन में आग लग गई। दियांशी अपनी बेइज्जती पे गुस्से से बोली, तने बेबी तुम कुछ क्यों नहीं कहते, ये लोग मुझे कब से सुनाए जा रहे हैं। सबको बताओ ना, तुम्हारी पसंद से ये शादी बिल्कुल नहीं हुई, और जहाँ ये लड़की खड़ी है वो मेरी जगह है, बताओ सबको। लेकिन यहाँ तो तने भी खामोश खड़ा रहा। तभी दियांशी नाराज होकर वहां से भाग गई और तने उसके पीछे मनाने भागा, पर पता नहीं क्यों निशा को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसको लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेके भींच दिया हो। ऐसा कहाँ होता है। शादी के अगले दिन दूल्हा बीवी को छोड़ के गर्लफ्रेंड के पीछे पीछे डोल रहा था। निशा के नाजुक दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसका मन करने लगा वह तेज तेज चिल्लाने लगे, लेकिन सब्र से खड़ी हो गई। जबरदस्ती की मुस्कान सजा के सबसे मिलने लगी। तभी रोहन और आयुष निशा के चेहरे को देख के प्यार से बोले, आप चिंता मत करो भाभी, हमें पूरा यकीन है आप तने को इस चुड़ैल से जरूर बचाओगे, और दियांशी आपके आगे कुछ नहीं। पिछले कुछ सालों से इसने तने को अच्छे से बस में करा हुआ है, यहाँ तक कि हम भी उसको पसंद नहीं करते, लेकिन तने अंधा हो चुका है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। आई नो आपकी शादी किस सिचुएशन में हुई है, पर भाभी हम आपसे प्रॉमिस करते हैं तना जरूर ठीक होगा, आप हिम्मत मत हारना, हम आपके साथ हैं। आप हमें देवर समझ के, भाई समझ के, दोस्त समझ के सब बात कर लेना, अपने दिल की भड़ास निकाल लेना, लेकिन अब आप तने को मत छोड़ना, क्योंकि एक आप ही हो जो दियांशी के चुंगल से उसको छुड़ा सकती हो। आयुष ने रिक्वेस्ट से निशा से कहा। निशा ने जहां तने गया था उस जगह को देखा और दिल ही दिल में सोचा, क्यों तने, क्यों हो तुम ऐसे, क्यों हो आखिर ऐसे, सबका दिल दुखा के खुद को खुश करने में लगे हुए हो, तुम्हें क्यों समझ नहीं आता। हाउ कैन आई। निशा का दिमाग बहुत ज्यादा परेशान था। तने जल्दी से दियांशी के पीछे गया। दियांशी गार्डन में आ गई जहां तने और दियांशी अब किसी कपल जैसे लग रहे थे। यार व्हाट इज दिस बिहेवियर दियांशी, क्या हो गया, क्यों चिढ़ने लगी तुम। प्लीज तने बेबी डोंट बी लाइक कि तुम्हें कुछ पता नहीं। आज उस बहन जी के सामने तुमने मेरी बेइज्जती होने दी, क्या फर्क है उसमें और मुझ में। तभी तने दियांशी को अपनी तरफ खींचता है। जमीन आसमान का फर्क है तुम में और उसमें, वो किसी जमीन पर पड़ी हुई चीज जैसी है और तुम आसमान का चांद हो। ओ प्लीज तने, ये सब बातें सुन के मैं आज तुम्हारे घर में खड़ी हूँ और किसकी हैसियत से, तुम्हारी दोस्त की, और वो बहन जी तुम्हारी बीवी बन के आज वहां खड़ी है। इतना फर्क है मुझ में और उसमें कि मैं किसी सड़क पर पड़ी धूल जैसी हूँ और वो बन गई तुम्हारे आसमान का चांद। यार दियांशी तुम जानती हो ना, मैं मोम को नहीं रोक सकता और न मना कर सकता हूँ, तो प्लीज दियांशी समझो। तने शट अप, आजकल के लड़के भाग के शादी कर लेते हैं, अगर वो सच्चा प्यार करे तो, और तुम अपनी उस बूढ़ी माँ के पल्ले से बन जाओ। तने कभी भी अपनी माँ के खिलाफ किसी को बोलने नहीं देता था, पर दियांशी के सामने पता नहीं क्यों वो झुक जाता था, या उसे कुछ हो नहीं पाता था, या वो समझ नहीं पाता था उसकी चालाकियां। दियांशी देखो बस कुछ दिन और, उसके बाद देखना मैं इतना परेशान करूंगा उसको, वो खुद भाग जाएगी और मैं उसको डाइवोर्स दे के फिर तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके बाद उस बहन जी से हमारा पीछा छूट जाएगा। सच्ची तने बेबी, दियांशी बड़े खिलखिलाए अंदाज में बोली। मुच्ची और यह कहकर दोनों हक करने लगते हैं। निशा तभी वहां आती है और वो उन दोनों को ऐसे देख लेती है, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। दियांशी भी निशा को देख लेती है और निशा को दिखाकर और ज्यादा तेज तने को पकड़कर हक करने लगती है।
निशा वहां से मुरझाए कदमों से अंदर आ जाती है। तभी उसको पायल मिलती है। क्या हुआ भाभी, आप रो रहे हो? नहीं पायल, मेरी आंख में कुछ चला गया। नहीं भाभी, सच बताओ, कहीं भाई ने तो नहीं? नहीं पायल, उनको तो पता भी नहीं। तुम फिक्र मत करो, बताओ कुछ काम था क्या? जी भाभी, मोम बुला रही है आपको, उनकी फ्रेंड्स है, कुछ उनसे मिलना है। हाँ चलो पायल। यह कहकर निशा करुणा जी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और सबके पैर छूती है। अरे वाह, बहू तो कहीं परी के देश से लाई हो करुणा जी, यह तो हीरे जैसी है। मान गई आपको भी, एकदम लड़के के टक्कर की बहू लाए हो आप। तभी एक औरत बोली, हाँ अब सही है, बस खूबसूरती ही देखी, वरना अमीर तो मुझे नहीं लगते। न बिजनेस, न बड़ा घर, न गाड़ी, आखिर है क्या इनके पास में? तभी करुणा जी निशा को अपने करीब करके बोलती है, बहन जी, हम बहू लाए हैं, चीज नहीं, और हमारी बहू शक्ल से नहीं दिल से भी खूबसूरत है। वरना आजकल की बहुएं तो सास को इग्नोर करके पहले दिन ही रिसेप्शन को छोड़ के भाग जाती है, जैसे आपकी बहू ने किया था। क्यों, सही कह रही हूं ना मैं? यह कहकर करुणा जी हल्का सा मुस्कुरा देती है। स्नेहा जी की बहू शक्ल से तो बुरी थी ही, उसकी हरकतें भी ऐसी थी। अपने रिसेप्शन के दिन ही भाग गई थी वो अपने हस्बैंड के साथ में, क्योंकि उसको इरिटेशन होती थी फैमिली फंक्शन से। स्नेहा जी मुंह छिपाकर चली जाती है वहां से। तभी निशा देखती है दियांशी और तनय साथ आ रहे हैं। करुणा जी ने कहा, आओ तनय, कहाँ जा रहे हो? इन दोस्तों के साथ तो हमेशा रहते ही हो, नई शादी हुई है बेटा तुम्हारी, अपनी बीवी के पास आओ। तनय चुपचाप आके निशा की बगल में खड़ा हो जाता है और निशा चिढ़ के दूर हट जाती है। तभी तनय निशा के कान में कहता है, चुपचाप खड़ी रहो मोम के सामने, तमाशा नहीं चाहिए, वरना शौक नहीं मुझे भी तुम्हारे पास खड़ा रहने का। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।